गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी मैंने एक खबर आप लोगों को बताई कि केएल राहुल जो है वो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए। इस तरीके की बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से खबर आ रही है और रीजन भी मैंने बताया कि ऑफकोर्स उनका कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने अजीत अगरकर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि आप मुझे कम से कम 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए ना चुने। अब ऐसे में सवाल आ जाता है कि भाई किसकी लॉटरी लगने जा रही है। एक तरफ तो ऋषभ पंत हैं, वो तो खेलेंगे 100%, वो आपके स्क्वाड में होंगे। खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर के ओडीआई स्क्वाड में ऋषभ पंत तो होंगे ही, और दूसरे आपके केएल राहुल थे जो कि मेन आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत भी ओडीआई में बैकअप के तौर पर होते हैं, वो बेंच पर बैठते हैं। केएल राहुल को प्रायोरिटी दी जाती है, वो खेलते हैं। लेकिन अब जब केएल राहुल बाहर जाएंगे तो फिर किसकी लॉटरी लगेगी? क्या संजू सैमसन, जिन्होंने की टी20 में धमाल मचाया साल 2024 में, वो ओडीआई में भी शामिल कर लिए जाएंगे? और आपको याद होगा कि ओडीआई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में एक शतक भी लगाया था संजू सैमसन ने। या फिर शामिल किए जाएंगे ईशान किशन? अब ये बहुत ही एक रोमांचक चीज है भाई, क्योंकि चयनकर्ताओं को डिसाइड करना पड़ेगा, चयनकर्ताओं को यह निर्णय लेना पड़ेगा। ईशान किशन के बारे में खबर आ रही है कि हो सकता है कि टी20 टीम में उनको शामिल किया जाए जितेश शर्मा की जगह पर। लेकिन अब चूंकि केएल राहुल अगर बाहर हो गए हैं, जो खबर आ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि ईशान किशन को आप ओडीआई में भी खेलते हुए देख लो, ओडीआई में भी उनको मौका मिल जाए या संजू सैमसन को मौका मिल जाए। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या संजू सैमसन या ईशान किशन ये ओडीआई में आपको दिखेंगे, क्या इनको मौका मिलेगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए, और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, लगातार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। भाई ये खबर अब अचानक ही मार्केट में फ्लोट होने लगी कि ईशान किशन इज बैक, ईशान किशन ओडीआई में खेलेंगे, और अगर टी20 में नहीं भी मौका मिला तो ओडीआई में पक्का चयनकर्ता मौका देंगे। लेकिन स्पोर्ट्स स्टॉक को लग रहा है कि पहले टी20 में मौका मिलना चाहिए ईशान किशन को, संजू सैमसन के साथ में ईशान को लेकर के जाना चाहिए। और अगर आप ईशान को टी20 में नहीं लेते हो, जैसे कि केएल राहुल ने अब खबर आ रही है कि मना कर दिया, तो उस केस में फिर आप ईशान को ओडीआई में मौका दे सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि यह बहुत हार्ड कॉल होगा चयनकर्ताओं का। चयनकर्ता डिसाइड करेंगे कि भाई किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना है, किस तरीके से उनको टीम बनानी है, कौन कौन से प्लेयर वो लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप संजू सैमसन को देखते हो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। 2024 उनके लिए बहुत ही जबरदस्त रहा, लगातार रन बनाए, 3 शतक लगाए संजू सैमसन ने। और कई बार हमने देखा है कि जब 2024 में ही अगर देखें, 3 शतक लगाने के बाद में तो संजू ने सब कुछ पलट दिया। वो मेन आपके विकेट कीपर बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट के बन गए, सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला होता था तो संजू को हम टी20 में शिफ्ट देखते थे कि चयनकर्ता कर देते थे। जब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो संजू को ओडीआई में शिफ्ट कर देते थे। दोनों तरीके की बातें होती थी। लेकिन अगर संजू सैमसन जो कि लगातार एक फॉर्मेट में रन कर रहे हैं, तो क्या उस फॉर्मेट के दम पर दूसरे फॉर्मेट में एंट्री नहीं मिलेगी संजू सैमसन को? बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है ओडीआई फॉर्मेट में। या अगर संजू कह दे कि नहीं, क्योंकि चयनकर्ताओं को यह भी तो देखना है कि बाकी विकेट कीपर को भी ठीक ठाक मौके मिले। ध्रुव जुरैल टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, ईशान किशन इस समय ना टेस्ट मैच ना ओडीआई में है, ना ही टी20 में, और काफी लंबे समय से बाहर है। जबकि ईशान किशन 2023 में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कई मैचेस आपको जिताए थे। तो चयनकर्ताओं को यह पता है कि यार एक और विकेट कीपर है, और कब तक आप किस बात की सजा दोगे ईशान किशन को? किस बात की आप सजा दोगे? क्या वो विकेट कीपर टैलेंटेड नहीं है? क्या वो युवा नहीं है? युवा विकेट कीपर है, 24-25 साल की उम्र है। जिस उम्र के ऋषभ पंत के उसी उम्र के ईशान किशन है। अंडर 19 के कैप्टन रह चुके हैं आपके ईशान किशन। तो ऐसे में फिर आपको उनको मौका देना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है, स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि केएल राहुल का बाहर जाना 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ में, ये कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए और संजू सैमसन के लिए मौके की तौर पर आया है। अब दोनों में से किसी एक को 100% टीम इंडिया में चुना जाएगा ऋषभ पंत के साथ में। बाकी मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में हो सकता है कि ऋषभ पंत जगह बना लें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कम से कम आप स्क्वाड के साथ में जुड़ जाओगे तो कुछ तो आपको उम्मीद मिलेगी। और सबसे ज्यादा तो इस समय ईशान किशन को भारतीय टीम के साथ में जुड़ने की जरूरत है।
इस समय लगातार वो स्क्वाड से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया उनको भेजा गया इंडिया ए के लिए, उन्होंने क्रिकेट मैच के लिए ठीक ठाक बैटिंग भी की और दिलीप ट्रॉफी में शतक है, बूची बाबू में शतक है उनका। तो मुझे लगता है कि शायद एक जगह तो जरूर आप ईशान को खेलते हुए देखेंगे। संजू सैमसन को हो सकता है कि आप दोनों जगह खेलते हुए देख लो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये हालांकि अब चयनकर्ताओं को डिसाइड करना है। लेकिन कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं जो हमारे दोस्तों ने किया, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें से हमारे एक दोस्त का कमेंट था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में अगर श्रेयस अय्यर, जैसे मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पर भेजने के लिए, तो उनका कहना था कि आप शुभमन गिल को भी बाहर कर रहे हैं, जायसवाल को लेकर के आ रहे हैं, आप सूर्या को 3 नंबर पर लेकर के आ रहे हैं और ऐसे में श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनेगी तो क्या टीम पूरी तरीके से बदल नहीं जाएगी? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये मेरी सोच थी, ये मेरी सोच अभी भी है। मैं कह सकता हूं कि देखिए, श्रेयस अय्यर किसी से खराब बल्लेबाज थोड़ी ना है। श्रेयस अय्यर किसी से भी खराब बल्लेबाज नहीं है भाई। जिस तरीके से अय्यर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 75-76 रनों की पारी वर्ल्ड कप में खेली थी ईडन गार्डन्स के मैदान पर, जहां पर रन बनाना बड़ा मुश्किल था, वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी श्रेयस अय्यर की। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरी सोच है, जहां पर मैं सूर्या को 3 नंबर ओडीआई में खेलते हुए देखना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि 3 नंबर खेल करके भी सूर्या क्या फेल हो जाते हैं ओडीआई में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट, तो फिर आपको सूर्या जैसे बल्लेबाज को मौका देना चाहिए और फुल लाइसेंस के साथ में मौका देना चाहिए। और उसमें यह है कि आर और पार अगर चल गए तो फिर आपको किसी और बल्लेबाज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं चले तो फिर आपके पास में 4 नंबर पर किंग कोहली होंगे, विराट कोहली होंगे, जो कि आकर के टीम को संभाल सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। ये मेरा मानना है, बाकी तो चयनकर्ता ही डिसाइड करेंगे और वही उनका निर्णय लेंगे। जायसवाल के बारे में मैंने कहा था कि जायसवाल और शुभमन गिल, अगर आप देखोगे तो यार जायसवाल किसी से कम नहीं है, शुभमन गिल का भी, उनके भी आंकड़े किसी से खराब नहीं है। लेकिन जायसवाल को आप ओडीआई में क्यों नहीं मौका दे सकते हो? और ये थोड़ी ना, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग अलग सेंस में ले लेते हो। जब मैं कहता हूं कि आप जायसवाल को मौका दीजिए ओडीआई में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल किसी लायक नहीं है, या अगर शुभमन गिल पिछले 1 साल से ओडीआई में खेल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जायसवाल खेलने लायक नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, खेलेंगे तो वही 11 खिलाड़ी। तो आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा, या तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना सॉलिड हो, वो अपनी पोजीशन को एकदम सीमेंट कर लें, या तो फिर आपको बदलाव तो करना ही पड़ेगा भाई। और जायसवाल मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके के फॉर्म में हैं, अगर अभी आप उनको मौका नहीं देंगे तो फिर आप कब मौका देंगे? युवा प्लेयर्स को जितने जल्दी आप मौका दे रहे, मेरे ख्याल से उतना बेहतर होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जायसवाल, रोहित शर्मा ओपन, 3 नंबर पर सूर्या, 4 पर विराट कोहली, 5 पर मैंने कहा था कि केएल राहुल अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास में ऋषभ पंत का विकल्प है, या संजू सैमसन है, या ईशान किशन है, किसी को आप लेकर के आ सकते हो। और देन आपके पास में 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर हो जाएंगे और अक्षर पटेल हो जाएंगे। देन आपके 3 तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा, संजू सैमसन या ईशान किशन। और देखते हैं कि किसे मौका मिलता है ओडीआई मैच में जब केएल राहुल नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।